सबसे लोकप्रिय चैनल बोलता शब्द लाइव न्यूज और मैं हूं नेहा शुक्ला आपके साथ। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपनों पर कैसे पानी फेर रहे हैं रईस फैक्ट्री मिल और अधिकारी। यहां पर आपको बता दें कि पिपरिया तहसील की पचमढ़ी रोड पर उपजेल से सटी नियम विरुद्ध बनी प्रगति राइस मिल पर फैक्ट्री से निकलने वाला कीटनाशक जहर युक्त पानी और राखड़ बीजनबाड़ा नदी में डाला जा रहा है। एक और तो शासकीय नदी पर पहाड़ जैसे ढेर बना दिए, जैसे ये राखड़ उखड़ कर लोगों के घरों में प्रवेश कर रही है, साथ ही नाक से फेफड़ों में प्रवेश कर रही है, पीने के पानी को दूषित कर रही है, जिससे ना जाने कितनी बीमारियां हो रही हैं। साथ ही ये प्रदूषण युक्त राखड़ बीजनबाड़ा नदी से बहकर नर्मदा नदी के साथ कई नदियों को दूषित भी कर रही है। पिपरिया से एक ऐसी गंदगी का आलम है जहां नदियों को साफ सुथरा रखने के लिए केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, साथ ही कई एनजीओ भी काम कर रहे हैं, पर पिपरिया में अधिकारियों की उदासीनता से ऐसा लगता है कि 2021 में स्वच्छ भारत का सपना देश के प्रधानमंत्री मोदी का कैसे पूरा होगा, ये सवाल है। यहाँ लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया है। साथ ही जेल के सामने बनी फैक्ट्री डस्ट से 100 से अधिक कैदियों को सांस की बीमारी हुई, जिसकी शिकायत पूर्व एसडीएम से जेलर के द्वारा की गई थी, लेकिन आज तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए ये खास रिपोर्ट चीफ एडिटर सूरज सिंह राजपूत के साथ। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। नदियों को खत्म कर रहे हैं किस तरीके से फैक्ट्री मालिक, उसका जीता जागता उदाहरण हम बता रहे हैं आपको। पचमढ़ी रोड पर केबीएम के पीछे यह नदी थी, यह बीजनबाड़ा नदी थी और निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी नदी मानी जाती थी। यहाँ रेत काफ़ी मात्रा में होती थी, लेकिन फैक्ट्रियों का केमिकल और राखड़ से इसे पूर दिया गया। ये पहाड़ जैसे ढेर आपको दिखा रहे हैं हम, ये पहाड़ जैसे ढेर जो हैं वह काली डस्ट के हैं। निश्चित तौर पर यह है काली डस्ट। यदि पानी गिरेगा बरसात का तो नदियों में जाकर गिरेगा, नदियों में जाकर बहेगा तो कितनी नदियों को ये प्रदूषित करेगा। निश्चित तौर पर राम तेरी गंगा मैली हो गई और पापियों के पाप धोते धोते। निश्चित तौर पर ये सभी को पता है, सारे अधिकारियों को पता है, इस शासकीय जमीन पर, शासकीय संपत्ति पर, शासकीय नदी में किस तरीके से फैक्ट्री संचालक, फैक्ट्री मालिक केमिकल युक्त डस्ट बहा रहे हैं, पहाड़ खड़ा कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऐसे कोरोना जैसी महामारी अभी चल रही है, फंगस जैसी, वाइट फंगस जैसी बीमारी, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी यदि चल रही है तो इससे क्यों नहीं हो सकती। स्विट्जरलैंड की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरीके से यदि लापरवाही होती है तो निश्चित तौर पर वह घातक सिद्ध हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जब से जेल के सामने फैक्ट्री बनी है तब से ना जाने कितने कैदी सांस की बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन कोई भी सुनने वाला नहीं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम भाई? राम सिंह। कहाँ रहते हैं आप? कृष्णा कॉलोनी। ये बीजनबाड़ा की नदी है। ये नदी पहले जो थी बहुत गहरी थी, अब ये पहाड़ काहे के दिखाई दे रहे हैं? राखड़ के हैं। तो इससे किस प्रकार की बीमारी होती? बीमारियाँ होती हैं, खाने में जाता है कोई सामान वगैरह बसता नहीं, गले में, आंखों में जलन। पीने के पानी में भी कहीं ना कहीं केमिकल युक्त, बेकार युक्त पानी आ रहा है। अच्छा, सांस में किस तरीके से बीमारी हो गई? सांस में किस तरीके की बीमारी हो रही है आपको? सांस लेने में तकलीफ होती है। अच्छा, तो आप आंखों में जलन होती है। किसी से शिकायत की आपने? काफ़ी बार कंप्लेंट की मगर किसी ने सुना ही नहीं। किसी ने नहीं सुनी, इसलिए क्योंकि रसूखदार हैं। रसूखदारों पर आखिर कार्रवाई कैसे होगी? यदि कोई गरीब होता तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती, लेकिन रसूखदार बड़े बड़े मिल और धन्ना सेठ हैं, ये पैसे के बलबूते पर कुछ भी खरीद सकते हैं, जिसके चलते आप देख सकते हैं इतनी बड़ी शासकीय भूमि पर पहाड़ खड़े कर दिए। और पहाड़ ऐसे नहीं हैं, ये राखड़ है और राखड़ निश्चित तौर पर यह केमिकल युक्त राखड़ है और आंखों में जलन पैदा करती है। सांसों में भरा जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो ये जो राखड़ जैसे पहाड़ के ढेर पड़े हैं, ये शासकीय जगह नदियों में डाले गए हैं। आसपास के क्षेत्रों में सांस की बीमारी हो रही है, क्या इसकी किसी शिकायत नहीं की? सर शिकायत तो बहुत बार की है, 2 4 5 10 बार की है। यहाँ पे सब अधिकारी भी देख चुके हैं, लेकिन अधिकारी कुछ ऑब्जेक्शन इसमें उठा ही नहीं रहे।
हम जैसे पब्लिक के छोटे आदमियों के कोई समस्या उठाई नहीं रहे। अच्छा, सर। कौन सी फैक्ट्रियां हैं ये जो फेंक रही सर, हैं? ये धानवारी फैक्ट्री है, अपने थाने के साइड में है। और वो अच्छा। धानवारी फैक्ट्री पूरी राकड़ यहीं महकते हैं सर, और पूरे प्लाटों मंदिर तक में महक रहे कौन हैं, सी सर। फैक्ट्री का नाम पता है? सर फैक्ट्री का नाम तो पता नहीं, लेकिन धान पिसती इसमें प्रगति फैक्ट्री है। अच्छा, वो पूरा फेंक रही है। पूरी डेली आती है, और हम मना करते हैं तो मानते भी नहीं है। अधिकारी 2-4 बार घूम गए, अधिकारी ने कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि इसको बंद करवा सके। हम गरीबों को बहुत परेशानी है, भगवान राधा कृष्ण तक को परेशानी है। इतनी समस्या है कि जो अगर सांस नाक में चली जाती है तो 1-2 दिन अपन सांस की प्रॉब्लम रहती है। जब तक अपन उसमें स्नेरल ना लें जब तक वो सांस नहीं खुलती है। और इस चीज़ को हमने कई अधिकारियों को अवगत कराया, माननीय थाना प्रभारी महोदय को भी अवगत कराया, माननीय अनुविभागीय अधिकारी को भी अवगत कराया, तहसीलदार साहब महोदय को भी अवगत कराया। उसके बाद उन्होंने कुछ स्टे भी दिया। उसके बाद भी ये प्रक्रिया रुकने को तैयार नहीं है अभी तक। ये कौन डालता है? ये प्रगति फूड्स वाले, उनके प्रोप्राइटर हैं महेश दुदानी। अच्छा, वो सब डालते हैं यहाँ? वो डालते हैं, और उनको कई बार रोकने की कोशिश भी की, मगर दबंग लोग हैं, दबंग लोगों को नाम लेते हैं तो आदमी पीछे हट जाता है। बड़ा नदी। बिजनवाड़ा नदी। तो ये नदी में पहाड़ जैसे ये राखड़ डाली है क्या? राखड़ डाली किसने डाली है? ये फैक्ट्री वाले डाल रहे हैं। कौन सी फैक्ट्री? ये प्रगति वाले। अच्छा, तो कब से डाल रहे हैं यहाँ? जी यहाँ तो बहुत दिन से चल रही है ये। तो आपने किसी से शिकायत नहीं की? शिकायत की, सब कुछ किया, उनको अधिकारी लोग सुनते ही नहीं है। क्या नाम है आपका? लखन शर्मा। कब से रह रहे हैं आप? यहाँ पर करीबन हो गए मेरे को 1 साल हो गया। मसा जो राखड़ उड़ती तो आँखों में तो इतनी जो 4-4 घंटा आँख में जो राखड़ नहीं निकलती, तो आँख एकदम रिंगटाए आते हैं आँखों में। आप यहीं रहते हो? जी यहीं और ये पूरी नदी जो कौन सी है? बीजनवाड़े ये पूरी नदी को पूरा पहाड़ बना दिया। ये राखवारों ने बनाई पहाड़ पे। अलू तो अच्छी जमी, तो पेड़ पौधा भी तो कम से कम लाखों कौन डाल रहा है? जो प्रगति वाले डाल रहे हैं पूरा। तो आप देख सकते हैं ये गरीब कहाँ जाएं, लाचार कहाँ जाएं, उसका जीता जागता उदाहरण ये राखड़ है। और राखड़ के ये ढेर निश्चित तौर पर हवा चलती है तो ऐसे उड़ते हैं। ऐसे जब उड़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये किसी भी घर में जाएंगे, और घर में जाएंगे तो ये कितनी बीमारियां फैलाएंगे ये आप सोच सकते हैं। काली फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, इससे कोरोना जैसी बीमारियां भी पनप सकती हैं, फंगस जैसी भी बीमारी पनप सकती हैं। लेकिन ये ढेर, ये राखड़ के ढेर, ये काला केमिकल के ढेर फैक्ट्रियों द्वारा, फैक्ट्री मालिकों द्वारा यहाँ फेंका जा रहा है, शासकीय जमीनों पर फेंका जा रहा है। लेकिन कोई भी अधिकारी सुध नहीं ले रहा, किसी को दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी बात की कार्रवाई प्रशासन मौन, तो कार्रवाई करे कौन?